भगवान ने भक्त को बताया, कल युग में कहाँ होंगे दर्शन। क्या भगवान के दर्शन भीड़ भरे किसी धार्मिक स्थान पर ही हो सकते हैं? क्या भगवान का आशीष पाने के लिए भक्त को किसी तीर्थ स्थल पर जाना ही ज़रूरी है? इन मामलों पर अक्सर बहस होती रहती है। इन सवालों के जवाब में कई किस्से कहानियाँ भी हैं। ऐसी ही एक कहानी पेश है जिसमें भगवान शिव के भोलेपन की महिमा है और जाने भोले के मन में भक्तों को लेकर क्या है। महाशिवरात्रि का मौका था। गांव के लोग रात से एक ही सिद्ध मंदिर में जाने की तैयारी करने लगे। लोग आपस में चर्चा कर रहे थे कि इस मौके पर भगवान शिव के दर्शन हो जाएं तो रुके काम चल पड़ते हैं और बिगड़े काम सुधर जाते हैं। सबने आधी रात को ही गांव से बैलगाड़ी लेकर चलने की तैयारी कर ली। उस मंदिर में दूर दूर से लोग आते थे। सो कल महाशिवरात्रि पर भीड़ ज़्यादा होगी, इसलिए आधी रात से तैयारी ज़रूरी थी। सबकी अपनी अपनी परेशानी थी। सब भोले का दर्शन करके अपने दुख दूर करना चाहते थे। गांव से 10 बैलगाड़ी जा रही थी। कालू लोहार को भी जाना था, लेकिन किसी बैलगाड़ी पर उसे जगह नहीं मिली। लेकिन उसने ठान लिया कि कुछ भी हो भगवान शिव के दर्शन तो करने ही हैं। हालांकि उसकी कोई मन्नत नहीं थी, लेकिन वह भगवान के दर्शन से अपना जन्म सफल करना चाहता था। सो पैदल ही चल पड़ा। रास्ता जितना चलता उतनी दूरी बढ़ती। आधी रात से ही कालू चल रहा था। सुबह हो चली थी। रात में तो पता नहीं चला, लेकिन जैसे जैसे धूप होती गई उसकी भूख प्यास से थकान दुगनी होती जाती। ऊपर से रास्ता जैसे रबड़ का हो, जितना चलता ऐसा लगता दूरी और बढ़ जा रही है। भूख प्यास से व्याकुल कालू के तलवे में छाले पड़ गए। खून रिश्ते पैरों में मिट्टी चिपक गई। पसीने से बेहाल हो गया। ऐसा लगता जैसे अभी गिर पड़ेगा। दोपहर मंदिर पहुंचा तो देखा भीड़ इतनी कि रात तक दर्शन हो जाए तो बड़ी बात है। लोग आते ही जा रहे थे। धक्का मुक्की में बार बार वो लाइन से बाहर हो जाता और उसे फिर लाइन में लगना पड़ता। एक बार तो भीड़ की धक्का मुक्की ने उसे आधे रास्ते लाइन से बाहर धकेल दिया। लाइन से बाहर होते ही वह गिर गया और बेहोश हो गया। होश आया तो लाइन के पीछे और लंबी हो चुकी थी। थकान और प्यास तो थी ही, अब उसकी हिम्मत भी जाती रही। निराश होकर बिना दर्शन मंदिर से लौटना पड़ा। उसने वहीं से लेटे लेटे भगवान को दंडवत किया और भगवान से क्षमा मांगकर घर की ओर वापस लौट पड़ा। दिन था, सो उसने शॉर्टकट रास्ता पकड़ लिया। ये रास्ता जंगल और खेतों में से होता हुआ जाता था। जंगल खत्म होने के बाद जहाँ से खेत शुरू होते, वहाँ झाड़ियों में एक पुराना भगवान का शिव मंदिर था। वहाँ कोई नहीं जाता था। शांति देखकर वह मंदिर के फर्श पर लेट गया। थकान और प्यास से उसे तुरंत नींद आ गई। थोड़ी देर बाद ही उसका नाम लेकर उसे कोई पुकारने लगा। उठा तो देखा भगवान स्वयं उसे पुकार रहे हैं। उठते ही वह भगवान के चरणों में दंडवत हो गया। उसने पूछा, भगवान आप यहाँ? भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो यहाँ हूँ, तुम कैसे यहाँ? उसने एक ही सांस में सारा किस्सा कह सुनाया। बोले, आपके दर्शन नहीं पाए इसलिए निराश थका मांदा यहाँ शांति देखकर लेट गया था। लेकिन आप यहाँ तो भक्त वहाँ किसके दर्शन कर रहे हैं? भगवान बोले, अरे छोड़ो उनको। इतनी भीड़ में भला कौन रह सकता है? जहाँ शांति का निवास वहाँ भगवान का वास। न सांस ले सकता हूँ न ध्यान लगा सकता हूँ। तुम तो जानते ही हो मैं ठहरा योगी। यहाँ बड़ी शांति है इसलिए यहीं रहता हूँ, ध्यान में मगन। वहाँ लोग मेरी भक्ति नहीं मुझसे सौदा करने आते हैं। कोई कहता है ये कर दो, कोई कहता है वो कर दो। अरे मैं कैसे कर दूँ? यदि सब मुझे ही करना होता तो तुम्हें कर्म का अधिकार क्यों देता? तुम कर्म करो, फल मैं दूंगा। लेकिन सब मुझसे ही कर्म कराने को बोलते हैं। लोग ऑर्डर देने लगे हैं। बस फ़र्क इतना है कि ऑर्डर रिक्वेस्ट मोड में होता है। रही बात तुम्हें दर्शन देने की, तो तुम्हारे मन में कोई इच्छा नहीं थी, सिर्फ मेरा दर्शन करना चाहते थे, तो मैंने तुम्हें दर्शन दे दिया। अब जब तुम मुझसे मिल लिए तो परंपरा के अनुसार मुझे तुम्हें कुछ वरदान देना होगा। मांगो, क्या चाहते हो? कालू बोला, भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपके दर्शन चाहिए था, मिल गया। मेरा जीवन कृतार्थ हो गया। मुझे जो चाहिए था वह तो आपने बिना मांगे ही दे दिया। तभी अचानक उसकी नींद खुल गई। देखा तो मंदिर में कहीं कोई नहीं, बस एक पुराना टूटा फूटा शिवलिंग था। लेकिन उसकी थकान दूर हो चुकी थी। उसके पैरों के घाव भर गए थे। वह अपने तन से एकदम ताजगी महसूस कर रहा था। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये जानकारी बहुत पसंद आई होगी।
आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। इसे लाइक करें, साथ ही ऐसे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे इसके लिए आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको हमारी आने वाली रोचक जानकारी की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।